तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई अगर आप लोग ट्विटर वगैरह यूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूं, अभी ट्विटर पे एक बहुत ही भयंकर घमासान चल रही है इंडियन डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस एंड अमेरिकन डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के बीच में, यानी IWF वर्सेज IWC। आखिर क्यों है ऐसा, मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो अभी ऐसा है ना कि ट्विटर का यानी एक्स का एक नया अपडेट आ चुका है एंड अब एक्स पे भाई सबके रियल लोकेशंस रिवील हो जाते हैं। पहले आप इंडिया में बैठ के यूएस के लोकेशन को डाल सकते थे, कुछ भी डालते लोगों को वही दिखता जो आप डालते, लेकिन अब आप कुछ भी डालो कुछ भी करो लोगों को आपकी रियल लोकेशन दिख जाएगी। इस कारण से भाई अभी ट्विटर बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट हो चुका है, लाइक इंडियंस के खिलाफ या फिर नाइजीरियंस के खिलाफ या फिर अलग अलग लोकेशन कुछ ऐसे हैं जिनके खिलाफ लोग बहुत रेसिस्ट हो चुके हैं। स्पेशली इंडियंस लोग हमेशा इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि देखो ये तो इंडिया से, इसके ओपिनियंस मैटर ही नहीं करते। तो ये चीज़ ओवरऑल ट्विटर से घूम के रेसलिंग ट्विटर पर भी पहुंच गई। अब रेसलिंग ट्विटर पर अगर कोई भी इंडियन ओपिनियन देता है तो लोग फटाक से जाते हैं एंड चेक करते हैं बाहर वाले कि अच्छा ये इंडियन का है, एंड उसके बाद उसके खिलाफ भाई रेसिस्ट रिमार्क्स पास करना चालू कर देते हैं कि हैं ये तो स्मेली इंडियन है, स्टिंकी इंडियन है, ऐसा है वैसा है, इंडिया सही, इसके ओपिनियंस मैटर ही नहीं करते। तो ट्विटर पे इन जनरल ही इंडियंस के खिलाफ काफ़ी रेसिज्म है। ये चीज़ रेसलिंग में काफ़ी कम थी, लेकिन अब इस नए अपडेट के बाद ये चीज़ चालू हो चुकी है। अपडेट से कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट तो भाई बस एक बहाना है, जो रेसिस्ट है वो तो है ही है। अब ये तो बात हो गई, ये तो चल रहा है। अब कहानी कहाँ पे आती है? अब कहानी आती है कि कुछ लोगों ने भाई अपना रेसिज्म तो दिखाया ही इंडियंस के खिलाफ, बल्कि इन्होंने इंडियंस को गंदा साबित करने के लिए इंडियंस के ट्विटर अकाउंट्स में घुस घुस के दिखाया कि देखो ये तो निगाह लिखते हैं, ये एन वर्ड यूज़ करते हैं। इंडियंस निगाह कैसे लिख रहे हैं? अब अगर नहीं पता आपको एन वर्ड के बारे में, निगाह के बारे में, तो निगाह यानी ब्लैक पीपल, जो ब्लैक कम्युनिटी से आते हैं उनको बोला जाता है, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते। वो ब्लैक्स आपस में एक दूसरे को रेफर करने के लिए निगाह निगाह बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हालांकि हम लोग बोलते हैं लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए कायदे से। वाइट लोग तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप ब्लैक नहीं हो एंड निगाह बोलते हो तो भाई बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाता है। लाइक आपको या तो सूट कर दिया जाता है, यानी तो आपके खिलाफ हो सकता है चार्जेस चढ़ जाए, लाइक आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव वर्ड है वहाँ पे। तो अब क्योंकि इंडियंस के खिलाफ ऑलरेडी रेसिज्म है एंड इंडियंस को फिर बदनाम भी किया जा रहा है ट्विटर पे कि भाई ये तो निगाह निगाह लिख रहे हैं, तो इंडियंस ने अपने तरफ से एक स्टेप ले लिया। इंडियंस ने सोचा एक काम करते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम हो ही रहे हैं, अब जब हमारे खिलाफ रेसिज्म हो रहा है तो हम लोग भी रेसिज्म करेंगे। सिंपल एज दैट। जब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिंपल ओपिनियंस दे रहे हैं एंड फिर भी लोग हमें स्मेली इंडियन, पजीत, स्टिंकी इंडियन ये सब बोल ही रहे हैं, फालतू बदनाम भी कर रहे हैं निगाह बोलने पर, तो क्यों ना हम लोग एक्चुअली में निगाह बोला जाए। तो हमारे कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोगों ने भाई निगाह बोलना चालू कर दिया लोगों ने स्पैम करना चालू किया निगाह निगाह। इस कारण से भाई IWC थोड़ी ऑफेंड होगी, थोड़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गई एंड मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इसमें इंडियंस की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये वाला वर्ड हमारे यहाँ बिल्कुल मैटर नहीं करता। निगाह ये जो वर्ड है, तुमको लगता है कि इंडिया में कोई डिसरिस्पेक्टफुल वे में यूज़ करता है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में लोग निगाह बोलते हैं जस्ट बिकॉज इट्स अ स्लैंग, जैसे ब्रो हो गया, ब्लड हो गया, या फिर डूड हो गया, या ऐसे सारे वर्ड्स हो गए जेंजी स्लैंग्स है ना, वैसे निगाह को भी यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी को नीचा दिखाना तो मैं उसको निगाह बोलूँगा, उसके लिए हमारे पास अपने खुद के वर्ड्स हैं जो कि हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन निगाह ऐसा इंडिया में कोई वर्ड नहीं है जो कि हम लोग डिसरिस्पेक्टफुली यूज़ करें, तो हम लोग तो बस स्लैंग की तरह यूज़ कर देते हैं। आई डोंट थिंक ये चीज़ मैटर करती है। बाहर वाले इस चीज़ को एक सेंसिटिव मुद्दा बना रहे हैं कि इंडिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस तो बहुत ही गंदे घटिया हैं भाई, एक तो ये पजीत है, एक तो स्मेली है, एक तो सावर नहीं लेते हैं, उसके बाद से ये निगाह भी बोल रहे हैं। तो इंडियंस ने भी बहुत ही सही स्टेप ले लिया। इन्होंने बोला ए मैं की आँख हम तो बोलेंगे, इंडियंस ने बोला कि हम तो बोलेंगे भाई, निगाह बोलेंगे। एंड मैं सपोर्ट करता हूँ इस वाले डिसीजन को, भाई मेरे अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। हाँ, कुछ हमारे यहाँ के लोग भी हैं जो भाई मोरल पुलिसिंग करते हैं कि नहीं ये तो गलत है, सामने वाला रेसिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी रेसिस्ट हो। मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, सामने वाला अगर 10 गुना रेसिस्ट है तुम्हें 100 गुना होना चाहिए। पूरा ट्विटर तुम्हारे अगेंस्ट रहता है, हर तरफ तुम्हारे खिलाफ लोग रेसिज्म फैलाते रहते हैं, और तुमको चाहिए भाई कि तुम दुनिया को अपनी मोरल पुलिसिंग बांटते रहो कि नहीं हमारे साथ गलत होगा तो ठीक है हम तो सह लेंगे, लेकिन हम किसी के साथ गलत नहीं। 2025 में ये चीज़ नहीं चलेगी भाई। अगर आपको लड़ना है ना तो लड़ना सीखना होगा। ट्विटर पे ना ओपिनियंस एंड वॉइस मैटर करती है। ट्विटर पे चूहे की तरह बैठे रहोगे ना कि नहीं हाँ ठीक है हमें टॉर्चर कर लो, हम तो गांधी के देश से आते हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो बजाते रहेंगे लोग जैसे पिछले कितने सालों से बजा रहे हैं जब से ट्विटर एलॉन मस्क के हाथों में आया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बोलना चाहिए। एंड जितने भी लोग भाई रेसिज्म को रेसिज्म से कॉम्बैट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि अगर आप रेसिज्म को रेसिज्म से फाइट करो तो सही है। मतलब इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी ने भाई इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म चालू कर दिया, तो उस टाइम तो लोग ट्वीट नहीं कर रहे थे कि देखो इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म हो रहा है। अब इंडियंस ने निगाह बोलना चालू कर दिया तो उसके खिलाफ ट्वीट्स हो रहे हैं। बताओ ये क्या बात है? हिपोक्रेसी वाली बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो जो ट्विटर पे नहीं है भाई, तुम भी जाओ ट्विटर पे, तुम भी जाके लिखो निगाह। अब आई मीन हमारे खिलाफ गलत हो रहा तो हम भी करेंगे भाई, सिंपल सीधी बात है। यहाँ पे कोई लॉ वगैरह थोड़ी ना कि पुलिस केस करेंगे हमें जस्टिस मिलेगा, ये सब कुछ नहीं होता भाई। जब पूरा इंटरनेट अगेंस्ट है, रेसिज्म फैला ही रहा है, तो तुम फैलाओ यार, बदला लो, और क्या। इसमें कोई जस्टिस वगैरह नहीं मिलेगा। दिस इज द ओनली वे टू फाइट दिस। ओके, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है जो भी, मैं तो सपोर्ट करता हूँ अपनी कम्युनिटी को। लेट्स गो निगाह। खैर भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि सर्वाइवर सीरीज को लेके। सर्वाइवर सीरीज के मैच कार्ड को लेकर मैं आपको अपडेट बता देता हूँ भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज 2025 की फील्ड हो चुकी है बिल्कुल सेट। बाय द वे स्टेज को लेकर अपडेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई।
भाई। एंड 4 मैचेस कंफर्म है। एक तो है भाई अपना मेंस वॉर गेम्स मैच जहाँ पे हील टीम में है ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर एंड साइड में पॉल हेमन। फेस टीम में है कोडी रोड्स, रोमन रेंस, सीएम पंक, जिमी ऊसो एंड जे ऊसो। सामने वाली जो टीम अपनी हील वाली टीम, इसमें क्वेश्चन था कि ड्रू मैकिंटायर लेसनर आपस में कोएग्जिस्ट करेंगे कैसे, लेकिन आज तो भाई गले में हाथ रख दिया लेसनर ने मैकिंटायर के, तो बहुत ही सही बनी इनकी। तो ये एक मैच है अपना। देन इसके बाद वेमेंस वॉर गेम मैच है भाई अपना, जहाँ पे हील टीम में बेकी लिंच है, लैस लेजेंड है, नाया जैक्स है, आस्का है, कायरी सेन है। वहीं पे अपनी फेस टीम में है एजे ली, सालेट फ्लेयर, रिया रिप्ली, आस्का एंड एलेक्सा ब्लेस। देन अपना निकी बेला स्टेफनी वेकर का मैच WWE विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड देन इसके बाद है अपना जॉन सीना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच WWE इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। क्या एक और मैच ऐड हो सकता है? डेफिनेटली यस, लेकिन स्मैकडाउन टेप हो चुका है, मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐड करेंगे तो 5 मैचेस होंगे, नहीं होंगे तो 4 मैचेस होंगे। एंड 4 मैचेस से तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि विमेंस वॉर गेम्स मैच अच्छा मैच होगा भाई। स्टेफनी वेकर निकी बेला का मुझे पता नहीं कैसा मैच होगा, लेकिन एक टाइटल मैच है तो आई थिंक चल जाएगा। बेकार भी होगा तो एक ही तो है, निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन सीना एंड डोमिनिक के मैच से एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि डोमिनिक अच्छा डिलीवर कर सकते हैं मैच। जॉन सीना का आखिरी पहली मैच है तो मजा आएगा ही आएगा। एंड मेंस वॉर गेम्स मैच के बारे में तो बोलने की नीड ही नहीं, आप सब खुद ही जानते हो। तो मुझे लगता है भाई कि मजा आएगा, मुझे लगता है कि अच्छा मैच कार्ड है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सोलो सिको एंड पेंटा को लेके। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पेंटा को लेकर अपडेट बताई कि पेंटा एक्चुअली में इंजर्ड है भाई, एंड कैसी इंजरी है क्या है वो आप पिछले वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर पेंटा इंजर नहीं होते, मैच समय से पहले नहीं खत्म होता, तो क्या पेंटा जीतते? आंसर है नो, पेंटा फिर भी नहीं जीतते। ओरिजिनली भी सोलो सिकोआ ही प्लान थे मैच को जीतने के लिए, एंड WWE वाले सोलो सिकोआ को ही विक्ट्री देते हैं। अब ये सुनने के बाद लोग भड़क गए कि हैं सोलो को देते हैं, पेंटा को तो बरी कर दिया तुमने। पता नहीं आप क्या सोचते इस कारण में भाई, लिख के बताना क्या पेंटा एक्चुअली में बरी किए जा रहे हैं या फिर आपके अकॉर्डिंग पेंटा को सही बुक कर रही है WWE, मुझे लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है रोमन रेंस के रेसलमेनिया मैच को लेके। रोमन ने आज मंडे नाइट रॉ में एक बहुत ही मेजर हिंट दिया भाई। रोमन ने बोला कि वो टाइटल मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करेगी, लेकिन कौन सी टाइटल? रिंग में तो दोनों वर्ल्ड चैंपियंस थे हमारे। तो सीएम पंक ने पूछा कौन सा चैंपियन, कौन सी टाइटल की बात कर रहे हो? तो रोमन कहते हैं कि वो तुम फिगर आउट करो। ये जानबूझ के बोला गया था कि फैंस स्पेकुलेट करें, लेकिन मोस्ट लाइकली रोमन रेंस रेसलमेनिया 42 में सीएम पंक को ही फेस करने वाले हैं। रोमन देख दोनों की तरफ रहे थे, एक नज़र उनको, एक नज़र इनको, कोडी को, लेकिन फिर भी भाई चांसेस ज़्यादा हैं कि रोमन रेंस सीएम पंक को ही फेस करेंगे रेसलमेनिया में, क्योंकि इनकी एक स्टोरी है, फुल सर्कल आ रही है। कोडी के साथ भी है, लेकिन अब इतना लेट हो ही चुका है तो थोड़ा और लेट कर देते हैं। वैसे भी कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन का ज़्यादा सेंस बनता है, तो इसलिए सीएम पंक रोमन रेंस के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड सीएम पंक ने ही पूछा कि तुम किसकी बात कर रहे हैं, सीएम पंक ने बोला कोडी को कि तेरी बात कर रहा है। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी है, मोस्ट लाइकली यहाँ पे सीएम पंक के साथ ही मैच होगा। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।